गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ा। अब कंप्यूटर का थर्ड पार्ट, लेसन 1 का ही थर्ड पार्ट जितना पढ़ा था उसके आगे देखते हैं क्या है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक ओपन करिए कंप्यूटर की। दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक एंड मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, ये पेज हमने रीड कर लिया है, कंप्लीट हो गया है ना। नाउ दिस पेज ऑल्सो completed। इस पेज में हमने प्रोसेसिंग तक रीड कर लिया था। आगे हम देखेंगे, रीडिंग करेंगे यहाँ की। व्हाट इज़ इनपुट फॉर कंप्यूटर? कंप्यूटर के लिए इनपुट क्या चीज़ होता है, मतलब इनपुट किस चीज़ को बोलते हैं कंप्यूटर में। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? इनपुट। ओके, आगे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर यूज्ड फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स दैट इज़ 20 एंड 10। अगर कंप्यूटर को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन की तरह पे और उसे 2 नंबर देते हैं, मतलब 2 नंबर में 20 और 10 देते हैं, 20 का मल्टीप्लाई 10 से करना हो। इन दिस केस 20 एंड 10 आर द डेटा एंड मल्टीप्लाई इज़ द इंस्ट्रक्शन दैट विल बी इनपुट। तो उस केस में ये 20 और 10 क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो हम इनपुट के तौर पे कंप्यूटर को देंगे। ओके, मल्टीप्लाई जहाँ किया वो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, वो इनपुट कहलाएगा, और 20 और 10 क्या है? डेटा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आउटपुट फॉर कंप्यूटर? कंप्यूटर के लिए आउटपुट क्या होगा? रीड करते हैं, पता करते हैं। आफ्टर द डेटा इज़ इनपुटेड टू द कंप्यूटर, द रिजल्ट विल बी शोन बाय द कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। जब हम डेटा और इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, जब डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट शो होता है वही हमारा क्या होता है? आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है? कंप्यूटर यूज फॉर मल्टीप्लाइंग टू नंबर दैट इज़ 20 एंड 10। इससे पहले इनपुट में हमने क्या यूज़ किया था? 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया था ना। तो आफ्टर टेकिंग द नंबर्स फ्रॉम अस इट विल डिस्प्ले द सम 200। सो जो ये सम डिस्प्ले हुआ, सम का मीनिंग मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ 200, वही हमारा आउटपुट होगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है? व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर जो बीच में वर्क करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। यस, आगे रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स दैट इज़ 20 एंड 10। ये आई और ई जो पॉइंट लगा के राइट किया गया रहता है उसको बोलते हैं दैट इज़। इसको दैट इज़ पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज़ 20 एंड 10, देन मल्टीप्लाई प्रोसेस कन्वर्ट दीज नंबर टू 200। मतलब जब 20 और 10 का हम मल्टीप्लाई करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं तो वो कुछ प्रोसेस करता है, उसके बाद रिजल्ट शो करता है 200। दस द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग प्रोसेसिंग। तो जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है, जैसे कि हम अगर अपने खुद से करें, ठीक है, तो कैसे करोगे? 20 राइट करोगे, फिर 10 राइट करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो करोगे, 0 2 ज़ा ज़ीरो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये 1 का टेबल पढ़ोगे, यहाँ क्रॉस करोगे, तो ये बाद में फिर ऐड करोगे 0 0 2, लास्ट में 200 मिला ना, तो ये जो बीच का मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस था जो हमने किया, वही कंप्यूटर जब मल्टीप्लाई करता है तो उसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग। ये सब प्रोसेसिंग है। ये इनपुट था हमारा दोनों 20 और 10, बाद में रिज़ल्ट जो 200 मिला, और बीच में जो मल्टीप्लिकेशन करने का वर्क हुआ वो होता है प्रोसेसिंग। ओके, ये देखो इस पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है, आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि 20 और 10 का मल्टीप्लाई किया गया, तो जो हमने कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करने के लिए 20 और 10 मल्टीप्लाई ये नंबर टाइप किया, वो हुआ इनपुट। फिर प्रोसेसिंग हुई कुछ इसमें, फिर बाद में आउटपुट डिस्प्ले हुआ 200, मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ 200। ओके, आगे देखते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग आर। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के और एग्जांपल देख लो। इनपुट में हमने क्या दिया, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट देखिए,
इनपुट है 20,50 और आगे है माइनस, मतलब सॉरी 20 नहीं ना 200, 200,50 और आगे माइनस, ठीक है। और प्रोसेसिंग क्या हुई, 200 में से 50 को माइनस करना था। यहाँ पे हमने इनपुट के तौर पे दिया 200 में से 50 को माइनस करना है, तो प्रोसेसिंग हुई बीच में, वो माइनस किया कंप्यूटर ने, फिर रिजल्ट शो हुआ 150, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 720, 335 और लास्ट में हमने दिया कि प्लस करना है इन दोनों को। तो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया कि दोनों के मिडिल में प्लस का साइन लगाया, दोनों को ऐड किया, फिर लास्ट में हमें आंसर सिर्फ शो करेगा कंप्यूटर ना, तो वो आउटपुट क्या हो जाएगा 1055। यस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस का मीनिंग होता है कि इसकी अच्छाई क्या क्या है कंप्यूटर की, और डिसएडवांटेजेस मतलब इसकी ख़राबी क्या क्या है। ओके, आज का हम अपना होमवर्क देख लेते हैं इसके बाद। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। आपको बुक में टिक द करेक्ट आंसर फिल करना है। फर्स्ट है कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड प्रोसेसिंग मशीन, यूजलेस मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो क्या होती है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना, तो उस पर टिक करिएगा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डील्स ऑल द कैलकुलेशन, किस पार्ट में सारे कैलकुलेशन होते हैं कंप्यूटर के, तो किस पार्ट में होते हैं, सीपीयू में ना, तो सीपीयू कैलकुलेशन करता है, प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे, इसलिए सीपीयू पे टिक करिएगा। विच फंक्शन, थर्ड क्या है, विच फंक्शन अलाउ कंप्यूटर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। कौन सा पार्ट में डिस्प्ले होता है, हमें इनपुट में डिस्प्ले होता है, यानी इनपुट में चीज़ें दिखती हैं हमें, या आउटपुट में, या प्रोसेसिंग में, तो आउटपुट में दिखती है ना, तो आउटपुट। फिर नेक्स्ट है मॉनिटर इज़ एन, मॉनिटर कैसी डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है, तो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस पे टिक करिएगा। नेक्स्ट है द स्टेज वेयर द इनपुट डेटा इज़ मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू प्रोसेस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड, मीन कि जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, यानी जो हम इनपुट देते हैं वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जहाँ वर्क होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग पे टिक कर लिया गया। ओके, ये आपका होमवर्क है, बुक में कंप्लीट करिएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।